ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में अपन लोग इस पंचम अध्याय में ज्ञान योगी और कर्म योगी के द्वारा संक्षिप्त ध्यान योग का निरूपण अपन लोग किए थे और विचार किया था कि किस तरह से ये कर्म योगी और सांख्य योगी अथवा ज्ञान योगी कह सकते हैं, ये किस प्रकार से ध्यान करते हैं। तो इस पर चर्चा की थी। तो ये ध्यान योग के विषय में पंचम अध्याय के 27वां और 28वां श्लोक कथन किया गया था। आज स्मरण के लिए एक बार पुनः आपको याद दिलाते हैं। ये सांख्य योगी अथवा कर्म योगी तत्व चिंतन के लिए किस प्रकार से ध्यान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानो समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छः भयक्रोधो या सदा मुक्त एव सा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बाह्यान स्पर्शान, स्पर्शान का मतलब होता है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 प्रकार के विषय होते हैं। और ये 5 प्रकार के अलावा और कोई विषय हम अनुभव नहीं कर सकते हैं पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। इन 5 विषयों को ही अनुभव में लाया जा सकता है। पर ध्यान ये करते समय क्या करना है कि बाहर के विषयों को तो बाहर ही छोड़ दो, अर्थात बाहर के विषयों को अंदर चिंतन न होने पाए। और नेत्रों की दृष्टि को एक ध्यान की विधि बता दी गई है। यह तो कई जगह ध्यान आप कर सकते हैं, जैसे खट चक्र हैं, आप मूलाधार पर भी कर सकते हैं। और मूलाधार, मणिपूरक, स्वाधिष्ठान, ये विशुद्ध है। और आज्ञा चक्र है, अनाहत है। तो हृदय चक्र, ये सारे के सारे चक्र हैं। आप कहीं भी ध्यान लगा सकते हैं। आप नासिका के अग्रभाग में भी ध्यान लगा सकते हैं, अथवा और भी जहाँ कहीं आपकी इच्छा हो आप शब्द में ध्यान लगा सकते हैं। आप श्वास में भी ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान ध्येय के आकार की वृत्ति का स्थिर होना, जिसका ध्यान कर रहे हैं उसी की वृत्ति तैल धारावत रुक जाए, बस ध्यान है। तो क्या है, यहाँ कहते हैं बाहर के विषयों को बाहर ही छोड़ दे, अंदर ना आने दे, अर्थात अंदर में चिंतन ना होवे। और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ आज्ञा चक्र इसको बोलते हैं, भ्रुकुटी के मध्य में स्थित करके और नासिका में विचरण करने वाले प्राण अपान आदि जो वायु हैं इनको सम करें। सम करने के विषय में आप अभ्यास करें। और रेचक पूरक कुंभक का अभ्यास करते करते और धीरे धीरे करके ये फिर जब
ध्यान में जब बैठेंगे तो धीरे धीरे करके ये प्राण और अपान सम हो जाते हैं। न लेने का जी करता है, न छोड़ने का जी करता है। एक स्थिति ऐसी होती है जहाँ कुछ समय के लिए न प्राण है न अपान है। तो उस समय इसको कहते हैं प्राणापानौ समौ कृत्वा, सम करके यतेंद्रिय मनोबुद्धि, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि, हाँ, जिन्होंने पहले से ही जीत रखा है, मन विषयों में जाता नहीं, इंद्रियों में विषयों की चाह रह नहीं गई है, बहुत खाया, बहुत विषय भोग किए, अब ये कब तक ऐसा सोच करके वो वैराग वृत्ति को धारण कर लिए। तो खैर उसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, हाँ, ऐसा यदि कोई है, हाँ, तो मोक्ष परायण है। ऐसे मोक्ष परायण साधक अर्थात मुनि को चाहिए कि राग और द्वेष का, राग और भय का, हाँ, राग भय और क्रोध से, हाँ, रहित हो गया है। उसने कहीं न किसी से राग किया, न किसी से द्वेष किया, किसी को शरीर वाणी और मन से कष्ट पहुंचाया नहीं, इसलिए भय भी कहीं नहीं रहा। भय तो उन्हों को होता है जो दूसरों को शरीर वाणी और मन से कष्ट देते हैं, और कष्ट देकर के खुश होते हैं, बाद में डरते हैं कि यार हमों ने उसको ऐसा कह दिया, वो कहीं हमें ना बोले, उसको हमों ने मारा है, कहीं वो हमें ना मारने आ जाए। हाँ, मर्डर वाले धीरे धीरे करके बहुत डरने लगते हैं। तो डर के और निकालने के लिए जिनसे खतरा होता है उनको भी, हाँ, टारगेट करते हैं। पर बंधुओं, ये जीवन में कभी सुख से निश्चिंत होकर सो नहीं पाते हैं। भय जो सताता रहता है, जो दूसरों को भयभीत करता है, वो स्वयं भी भयभीत होता है, ऐसा कहा। इसलिए बाहर के विषयों को बाहर में छोड़ करके नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में अर्थात आज्ञा चक्र में स्थित करके नासिका में विचरण करने वाले प्राणापान वायु को सम कर लेना चाहिए। हाँ, और सम करके जीती हुई इंद्रियों के द्वारा अर्थात जीता हुआ मन और इंद्रियां, मन और इंद्रियां, तो ये साधक बहुत जन्म जन्मांतर का अभ्यास करता तो जीता हुआ तो है ही है इसका। ऐसी मोक्ष की इच्छा रखने वाला ये जीवन में कहीं राग द्वेष भय किया नहीं, इससे रहित हो जाता, ना इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है। अगर ऐसा कोई है तो उसे मोक्ष चाहने की जरूरत नहीं, वो मुक्त ही है, उसे अलग से और कोई मोक्ष की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर कहते हैं कि किस प्रकार से ध्यान करें। अच्छा, ध्यान का जो ये बताया है, ध्यान आप कहीं भी करें, चूँकि विषय है, विषयांतर हो जाएगा। ध्यान का ऐसा है, आप मूलाधार पर ये जो खट चक्र है ना, इन पर कहीं भी कर सकते हो आप। सबसे बढ़िया ध्यान तो आप अपना मंत्र जपते हो, उसमें मंत्र में मन लगाओ, उसी पे टिकाओ। और ये श्वास पर भी होता है, आप मूलाधार पर कर सकते हैं, स्वादिष्टान पर कर सकते हैं, मणिपूरक पर कर सकते हैं, हृदय चक्र पर कर सकते हैं, हाँ, तो इस तरह से विशुद्ध चक्र पर कर सकते हैं, और आज्ञाचार पर सहस्रार सर पर भी कर सकते हैं। जैसा जिसका जहाँ पर मन लगने लगता है उसको वही सरल लगने लगता है। तो ध्यान का मुख्य अर्थ है किसी भी पॉइंट पे अपने मन को रुका लेना, ऐसे ही रुका लेना जैसे तेल की धार को डालते हैं, अथवा जैसे दिया जलाते हैं और धाबा जहाँ ना हो वहाँ दिया सीधी ज्योति करके जलता रहता है। ऐसे ही अपनी चित्त वृत्ति को जिसका ध्यान कर रहे हैं उसके आकार का बना लेना। तो यहाँ यदि साकार की उपासना करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के शंख चक्र गदा पद्म आदि अस्त्र जो ये धारण करते हैं इनका, और भगवान श्री कृष्ण का चरण आदि हैं, और भी बहुत अंगों का, बहुत सारे ध्यान करने वाले जो विशेषज्ञ लोग कहते हैं, वो कहते हैं पूरा ध्यान ना भी करो तो भगवान के चरणों का ध्यान करो। तो इस तरह से ये साकार का भी ध्यान है, गुरु महाराज का भी ध्यान है। हाँ, इसी प्रकार से अजपा प्राण अपान आ रहा है और जा रहा है,
आप जानने वाले बन रहे हैं तो जानने वाले में अपने को स्थित कर लेना, ये भी एक ध्यान है। इसको कहते हैं प्राण और अपान की गति को देखना। प्राण प्राण की अवधि क्या है, अपान की अवधि क्या है, तो सबकी अवधि आप ही हो। आपसे ही प्राण चलता है, आपसे आप में ही लीन होता है। तो इस करके ये प्राण अपान समूह कृत्वा, प्राण अपान को समान करके इंद्रियां और मन को जीता हुआ ये साधक मोक्ष के परायण रहने वाला साधक है ये। इसके इच्छा भय क्रोध रह नहीं गया, ये सदा मुक्त ही है, ऐसा कह दिया। अब भगवान श्री कृष्ण इस पंचम अध्याय का, और ये क्या, पंचम अध्याय का 29वां श्लोक वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हमारा प्रभाव अनंत है। भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव अनंत है। एक जगह क्या हुआ, कोई कहेगा ये भगवान श्री कृष्ण अपनी बड़ाई खुद ही करते हैं। अरे बड़ाई नहीं करते, यथार्थ कहते हैं, जैसा है वैसा ही कहते हैं। भगवान के गुण अनंत हैं। एक बार एक राजा नृग हुए थे जो चंद्रवंश में हुए थे, और इनको ऐसा कहते हैं कि हजारों गौएं प्रतिदिन दान करते थे। किसी कारण ये कुएं में गिरगिट होकर के पड़े हुए थे, किसी कारण सांप लग गया था। वो कारण बताएंगे तो ये प्रसंग वैसा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा संक्षेप में कहते हैं। पर यदि कई बार जिज्ञासा बनती है तो फिर कह ही देते हैं कि एक राजा नृग थे, तो गौएं हजारों दान किया करते थे, और रोजाना उनके मंत्री लोग, सेवक लोग 1000 गौएं खरीद करके तैयार कर लेते थे, वो दान किया करते थे। और इस तरह से उनको थोड़ा अभिमान वृत्ति जग गई, तो दान लेने जो आया करते थे उनका कुछ लगता थोड़ा मोड़ा अपमान भी हो जाता रहा। तो इससे लोगों को कष्ट होता था कि ये भाई इसको अभिमान हो गया है। जैसे आजकल के थोड़ा धन कमाने लगे, बुद्धि भी काम करने लगे, तो फिर आदमी को आदमी नहीं कहते, उनकी जबान बदल जाती है। और ख़ासकर अपने लोगों को दूर दूर भगाने में उतारू रहते हैं ये लोग। तो क्या है, तो ऐसे ही कुछ हो गया। और हरि जाने सब बिनई जनाए। भगवान तो सब कुछ, आप ना भी जान, आप ढके रहो कोई अपने क्रियाकलाप, लेकिन ईश्वर जान जाता है, तो छिपाने से छिपता नहीं है। अब भगवान को तो ये लगा कि ये दान तो बहुत करता, पर अभिमान वृत्ति इतनी बड़ी हुई है कि इसके दान से ही लोगों का अपमान हो रहा है। तो एक बार जिस साधु ब्राह्मणों को जो दान किया करते थे, किसी ब्राह्मण को उन्होंने गाय दान दी, और वो गाय छूट करके पुनः राजा के गौशाला में किसी तरह से आ गई। अब उसने क्या किया कि दोबारा दूसरे दिन रोजाना हजारों गौएं दान करता था। दूसरे दिन उन्होंने 1000 गौएं जब दान की, तो उनके साथ जो कल को ब्राह्मण को जो गौ दान की थी, वो गौ जो भाग के उसके गौशाला में आ गई थी, जो किसी ने जान नहीं पाया कि ये उसकी गौ आ गई। वो गौ भी दूसरे के साथ में, दूसरे को जब गौएं दान की गई तो उसके साथ में चली गई। तब पहले वाले ब्राह्मण ने आकर के कहा, हे राजन, ये गाय तो हमारी थी, इस गाय को हमें दे दो। तुम अपनी गाय दो ना, ये तो हमें दी थी आपने। तब दूसरे वाले ने कहा, ये गाय बहुत अच्छी है जिसको दिया था दान, इसको तो मैं नहीं दूंगा। ऐसा करके वो झगड़ा फंस गया। अब राजा किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। दोनों ही विद्वान और तपस्वी ब्राह्मण थे, इसलिए किसी को डांट नहीं सकता था। तो जब वो कहे पहले वाला ये हमारी है, तो उसके लिए गर्दन हिला देता। दूसरा वाला कहे अभी तुमने हमें दान दिया है, तो उसके लिए भी गर्दन हिला दे। अब वो पहला वाला कहे हमारी गौ है तो मुझे दो, दूसरा वाला कहे तुमने अभी अभी मुझे दिया है इसलिए ये गाय तो मैं ले जाऊंगा, बाकी चाहे सब छोड़ दें मैं यही ले जाऊंगा। तब वो गर्दन हिला रहा था बार बार, कुछ निर्णय नहीं उससे हो रहा था। इसलिए कबरा गर्व न कीजिए, कबरा गर्व न कीजिए,
कभऊ न कीजिए रोष, हाँ कबरा गर्व न कीजिए, कछु न कहिए काओ, और अभी तो नाव समुद्र में क्या जाने क्या हो। जब तक बंधुओं ये शरीर है तब तक सबके साथ मेल मिलाप पूर्वक चलो, प्रेम से चलो, ना मालूम कल को क्या बखेड़ा खड़ा हो जाए और जिनसे आप बचते हो उन्हीं की जरूरत पड़ जाए। इस करके इस गर्व को, इस अभिमान को अपने पास फड़कने ना देना चाहिए। तो कहते हैं जब उसने बारंबार यही किया, कोई निर्णय नहीं हुआ, तो कुपित होकर उन तपस्वी ब्राह्मणों ने, तपस्वियों ने, उन्होंने कहा तुम गर्दन हिला रहे हो, वो भी गिरगिट की तरह, निर्णय कुछ कर नहीं रहे हो, हम लोग आपस में कलह में मचाए लड़े जा रहे हैं। तो इस करके उन्होंने कहा तुम गिरगिट हो जाओ। तो गिरगिट होकर के एक कुएं, अंध कुएं में गिर गए और बहुत समय तक गिरगिट बने रहे। और इसके बहुत काल के उपरांत में भगवान श्री हरि विष्णु यदुवंश में श्री भगवान ये श्री कृष्ण जो हैं वसुदेव और देवकी के यहाँ प्रकट होते हैं। फिर एक बार किसी कारण से वो अंधकूप में गए और पानी पीने की इच्छा रखते हुए उनके ग्वाल वाल सखाओं ने जो ही बाल्टी को नीचे डाला और खींचना चाहा तो बाल्टी वो ऊपर खिंच नहीं रही थी, ऊपर नहीं आ रही थी, लग रहा था कोई पकड़े है नीचे। तब ग्वाल वालों ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे भगवान नीचे तो लगता है कोई बाल्टी पकड़े हुए है, देखो तो सही इसमें कौन है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने कर कमल का स्मरण किया, स्पर्श किया, रस्सी को ज्यों ही खींचा तो बड़ा भारी गिरगिट बाल्टी से लटका हुआ ऊपर को आया। तब उन्होंने उसको जरा सा अपना पैर का स्पर्श किया, जिससे पूर्व वाले रूप को वो प्राप्त हो गया, उसकी गिरगिट की देह छूट गई और वो नाना प्रकार की स्तुति विनती आदि करता हुआ बोला, हे भगवान आप कौन हैं, आपके क्या गुण कर्म हैं, हमें बताओ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हमारे गुण कर्म अनंत हैं, जैसा हम कर्म करते हैं वैसे ही हमारे नाम और वो सब रूप बदल जाता है। और इस प्रकार से राजा नृग के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने ये स्वयं बात कही है। इसलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान श्री कृष्ण अनंत है, इनकी कथाएं अनंत हैं। कहें सुने बहुविध सब संता, अनेकों प्रकार से इनका कथन किया जाता है, ऐसा कहा। माम यज्ञ, हाँ तो ये जो पंचम अध्याय का है, ये जो 29वां श्लोक है, ये ईश्वर की महिमा का निरूपण करता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझको कैसा समझना चाहिए, तो कहते हैं ऐसे समझो, यज्ञ तपसाम भोक्तारम, मुझको समस्त यज्ञों का, अभी साधना रूप यज्ञ बताया है ना, तो इन सब का आश्रय और प्रकाशक कौन है? भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप, जो हमारे और आपकी बुद्धि देश का साक्षी बना हुआ है, वही साधना रूप यज्ञ का भी आश्रय और प्रकाशक कहा गया है। सब यज्ञ और तपों का, चाहे वो कृष्णचंद्रायण व्रत हो, चाहे छोटे एक एक दिन के त्रयोदशी, महाशिवरात्रि या जन्माष्टमी, रामनवमी, ये भी तप हैं जिनमें भगवान के लिए अन्न आदि का त्याग करके अथवा केवल जल पर रहते हैं या फल पर रहते हैं, ये एक प्रकार का तप है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं समस्त तपों का भी भोक्ता हूँ, समस्त यज्ञों का मैं भोक्ता हूँ, मेरे को समस्त यज्ञ और तपों का भोगने वाला जानो। इसलिए कहीं कहीं कहा ये परमात्मा कैसा है, कर्ता पुरुष है और भोक्ता भी यही है।
पर इस सबका आश्रय और प्रकाशक जो है ये कर्ता भोक्तापने से रहित शुद्ध चेतन मात्र ही है, ऐसा कहा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुमको ऐसा मेरे को समझना चाहिए, मैं समस्त यज्ञों का फल स्वरूप मैं ही हूँ और तपों का भोक्ता भी मैं हूँ और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर मैं हूँ, ऐसा समझना चाहिए। सर्वलोक महेश्वरम, और कैसा हूँ? सर्वभूतानां सुहृदम, संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद हूँ, सबकी बुद्धि देश का साक्षी हूँ और कभी इस जीव का साथ नहीं छोड़ता हूँ। जीव का मन जब लीन हो जाता है तब इसे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने कुछ भी ना जाना, कुछ ना जानने के समय में भी मैं इसका साथ नहीं छोड़ता हूँ, और जब मरण मूर्छा को प्राप्त होता है तो भी मैं इसका साथ नहीं छोड़ता हूँ। ऐसा तो मैं इसका सुहृत हूँ। सुहृत वो है जो कभी साथ न छोड़े। तो ये परमात्मा सबका सुहृत है, सबके हृदय देश में बैठा हुआ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वभूतानाम, संपूर्ण भूत प्राणियों का मैं सुहृद हूँ। तुमने जो भी किया है तो उसका पूरी पूरी मेहनत देना, चाहे अच्छे कर्म हो और चाहे गंदे कर्म हो। इसलिए एक जगह तो ऐसा भी कहते हैं, राम झरोका बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दें। आप जो भी करते हैं आप ऐसा ना समझना कि हमारे को इस कर्म का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। भगवान का वचन है, गीता का वचन है, आपको आपके किए हुए कर्मों का भोग मिलेगा, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे गंदे हो, दोनों का मिलेगा। इसलिए अवश्य भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम छियते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। हाँ, चाहे 100 कल्प क्यों ना बीत जाए, आपने जो किया आपको ही भोगना होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये भोगने का चक्कर छोड़ो, लगा दो सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। अपने निज स्वरूप में जाग जाओ, जिससे कि हृदय ग्रंथि का छेदन हो जाए। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। इस हृदय गांठ को, हृदय रूपी जो जीव रूपी गांठ है हृदय में, इसको काट डालो। बोले किस लिए काट डालें? बोले इसलिए काट डालो ताकि तुम्हारे कर्म बंधन खत्म हो जाएं। ये पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मने मरने का चक्कर खत्म हो जाए। इसलिए अपने हृदय की गांठ को काट डालो। कैसे काटें? जीव हृदय तम मोह विशेषी, छूटे ग्रंथ किम परे न देखी। ये गांठ दिखाई नहीं पड़ती, ये तो शास्त्र और गुरुओं की कृपा से दिखाई पड़ती है कि तुम देह बने हुए हो, देह को सत्य मान के चलते हो। जो जन्म से पहले ये था नहीं, मरण के बाद में रहेगा ही नहीं, इसको मैं बनाए बैठे हो। इसलिए जन्म मृत्यु आएगी और इसको तुम हटा देंगे और आपको ये बता देंगे कि तुम देह नहीं थे, पर तुम ये बात समझोगे नहीं। फिर हाय हाय करके जाओगे और कहोगे मैं दे, हाँ मेरे को फिर मिल जाए, और आपको भगवान फिर भी दे देगा। ये बात अलग है। अच्छे कर्म होंगे मनुष्य का देह मिल जाएगा, गंदे कर्म होंगे जानवर का देह मिल जाएगा, पर देह मिलेगा जरूर। और देह ही सारे झंझट की जड़ है। इसलिए देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। इसलिए देहाभिमाने गलते विज्ञापते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याते तत्र तत्र समाधया। जहाँ जहाँ पर मन जाता है वहाँ समाधि की स्थिति बन जाती है। जिन्होंने देह को नष्ट नहीं किया बल्कि देहाभिमान को नष्ट कर दिया है। देह को नष्ट करके कुछ नहीं पाओगे बंधुओं। इसलिए देह ईश्वर ने दिया है, वरदान दिया है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए दिया है। इसलिए देह धरे का हाँ यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। सारे काम छोड़ करके राम जी का भजन करो, ऐसा कहा।
इसलिए हे अर्जुन, जो मुझको सब यज्ञों का और तपों का भोगने वाला और संपूर्ण लोगों के ईश्वरों का भी जो ईश्वर और संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद करके जो जानता है, मैं स्वार्थ रहित दयालु हूँ, मेरे को कोई तुमसे लोभ लालच नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे पीछे रहता हूँ, तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारा कभी त्याग करता नहीं। तू तो त्याग कर जाता, पर मैं त्याग नहीं करता। ऐसा यदि तुमने जान लिया, ऐसा तत्व से जान करके ये जो मनन करने वाले साधक हैं, ये सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों ही मुझको ऐसा तत्व से जब समझ लेते हैं कि सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, गांठ खोल देखत नहीं, आबिद भय बेहाल। आप अपने अंदर झांक करके देखते नहीं, सबके अंदर में भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी रूप में विराजमान हैं, और उसको जान लेने से कर्म का बंधन खत्म हो जाता है और देहाभिमान भी जाता रहता है, पर चिन्ह व्यक्तित्वपना रूप जो जीव ग्रंथि ये कट जाती है। ऐसा तत्व से जान करके परम शांति को ये साधक प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से आज ये गीता का 5वां अध्याय संपन्न होता है, और एक बार इस अध्याय में संक्षेप से कौन से श्लोकों ने किस बात को कथन किया है, इस पर थोड़ा सा इंगित करते हुए और इसको पूर्ण करते हैं। तो इस अध्याय में प्रथम श्लोक से लेकर के और 6वें श्लोक तक सांख्य योग का और निष्काम कर्म योग का निर्णय किया गया है कि सांख्य योग क्या है और निष्काम योग की सीमा कितनी है, सांख्य योग की सीमा कितनी है, और सांख्य योग के द्वारा किसकी प्राप्ति है और कर्म योग के द्वारा किसकी प्राप्ति है। तो सांख्य योग और कर्म के योग के द्वारा एक ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, ऐसा निरूपण किया गया। और 7वें श्लोक से लेकर के और 12वें श्लोक तक इस 5म अध्याय में सांख्य योगी और निष्काम कर्म योगी जो है, इनके लक्षण और इनकी महिमा का कथन किया गया है। और इसी 5म अध्याय में 13वें श्लोक से लेकर के 26वें श्लोक तक ज्ञान योग का निरूपण किया गया है। और इसी 5म अध्याय में 27वें श्लोक से लेकर के और 29वें श्लोक तक भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से ये 5म अध्याय संपन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को सुनाने वाले सभी को इस 5म अध्याय को समझने की और धारण करने की और उस पर चलने की शक्ति सामर्थ्य दें। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम 5मो अध्यायः। हरि ओम। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम।